क्या बात है, तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी। क्यों, कोई खास वजह? क्या वजह हो सकती है? मुझे क्या पता, तुम बेहतर बता सकती हो ना कि क्या वजह हो सकती है। कुछ चीजें बिला वजह भी तो हो सकती है ना। मसलन जैसे किसी से दोस्ती, किसी से नफरत, या किसी से मोहब्बत। हाँ, जैसे मुझे हो गई थी। किससे? किससे? तुमसे। और किससे? किससे? हाँ, तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं। तुम जानती हो, मुझे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी तुमसे। आपको मोहब्बत है मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? हाँ। कितनी? क्या हो गया तुम तुम रात को इस वक्त क्यों अजीब सी बातें बोलना शुरू कर? अजीब अजीब सी बातें कर रही हूँ ना मैं। अजीब अजीब सी बातें सुन के जो आई। किससे? फारिया से। क्या 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 कहा उसने? कही थी कि आमिर भाई ने इस घर पे नकब लगा दिया है, फहद को नौकरी से निकाल के। छोटी बच्ची है, तुम्हें भी चाहिए तुम उसे समझाओ। रहा सवाल उसके मसले का, तो उसका हल मैं निकाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। आप ही राहील ने ये गुनाह नहीं किया है, बल्कि आमिर भाई ने उसके सर पर ये गुनाह डालकर दो दो बड़े गुनाह कर लिए। हाँ, आप ही, आपके शौहर ने हमारी बहन के साथ ज्यादती की है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है। अरे तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। कैसे कह सकती हो तुम्हें? हाँ, क्योंकि आपके शौहर ने खुद एतराफ किया है मेरे सामने। झूठ बोल रही हो तुम। तो सच क्या है वो जाकर आप अपने शौहर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। अरे तुम सच कह रही हो? अभी मैं सच कह रही हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आप जाकर अपने शौहर की ड्रॉ चेक कीजिएगा, जहां पर उन्होंने दुआ की एक एक चीज हिफाजत से रखी हुई है। देखो फारिया, मेरी बात सुनो। देखो, कह दो कि ये सब झूठ है, कि तुम ये सब कवर करने के लिए ये कोई नाराजगी है जिसकी वजह से तुम आप ही आमिर भाई ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और आप कह रही है कि मैं कह दूं कि ये सब कुछ झूठ है। आमिर भाई ने सिर्फ दुआ के साथ बुरा नहीं किया है, उन्होंने अब्बू के साथ भी बुरा किया है। दुआ की शादी टूटने की वजह वो बने, हमारे अब्बू की मौत की वजह वो बने, और अभी भी वो शख्स बाज नहीं आ रहा है। अभी अगर आप अपनी आंखें खुली रखती ना, तो मुझसे पहले ये हकीकत आप जानती।
मगर आप पर तो आपके शौहर की मोहब्बत का भूत जो सवार है। फरहत, आपने करा नाश्ता? नहीं वो तुम्हारा नाश्ता बनाते बनाते मैंने खुद भी कर लिया। ऑफिस से देर हो रही है बहुत ज्यादा, तो बस मैं जाता हूँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? कब से कह रहा हूं मैं जा रहा हूं। हाँ तो जाइए। आज खुदा हाफिज नहीं कहोगी मुझे? खुदा आपकी हिफाजत करे। क्या हो गया तुम्हें? रात से नोटिस कर रहा हूं तुम कुछ अजीब सी हुई हुई हो। मुझे खुद अपने आप से डर लग रहा है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अच्छा बोलो ना, हमारे होने वाले बच्चे पर कहीं बुरा असर न पड़ जाए। भूल ही गई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन मैं नहीं भूला हूं, मुझे याद है। जाता हूं। खुदा हाफिज। हाँ बोलिए। जी मैम। मुझे बहुत जरूरी काम है आपसे। जी बोलिए। आमिर के नाम पे जितने भी नंबर्स की लिस्ट है वो मुझे फौरन चाहिए। जी आपने सुना नहीं है मैंने कहा क्या है? आमिर के नाम पे जितने भी नंबर्स की लिस्ट है मुझे फौरन चाहिए, पिछले 3 साल की। मैम ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाएगा। मैं यहाँ एक प्रोफेशनल जॉब पर हायर हूँ। अगर तुम्हें आज मैंने इस जॉब से फायर कर दिया तो इसे प्रोफेशनली समझोगे या पर्सनली? जी मैम मैं समझ गया। इट्स अर्जेंट, फौरन भेजो। अभी मैं सच कह रही हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो आप जाकर अपने शौहर की ड्रॉज चेक कीजिएगा, जहां पर उन्होंने दुआ की एक चीज हिफाजत से रखी हुई है। तुमने बहुत गलत कर दिया फारिया, बहुत गलत। जानती हूँ, मगर फहाद मैं खुद को रोक नहीं पाई उस वक्त। थोड़े से सब्र का मुजाहरा कर लेती। मगर फरहत बाजी जिस गलत फहमी का शिकार थी उसे दूर करने के लिए मुझे सच बोलना पड़ा। यार रहने देना था ना उनकी गलत फहमी में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता। तुम नहीं समझ सकते फहाद। फारिया जब सब कुछ ठीक हो जाने वाला था
तुमने सारा काम फिर से खराब कर दिया। दुआ की शादी होने वाली है और आमिर भाई वाला किस्सा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता यार। मुझे भी यही लगता था कि दुआ की शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या? मैं तो इसे एक हादसा समझ चुकी थी, एक लम्हे की हुई हुई खता। तो वो हादसा ही तो था। हादसा नहीं था फहाद, और ना ही आमिर भाई से कोई खता हुई थी। ये उनकी एक सोची समझी स्कीम थी, प्लान था उनका। वो दुआ को पाना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे। क्या? हाँ फहाद, वो दुआ की मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये तो नामुमकिन है फारिया। यही बात तो मैंने भी आमिर भाई को समझाने की कोशिश की कि वो जो सोच रहे वो नामुमकिन है, मगर वो तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। मैंने तो मिन्नत भी की, उनके हाथ जोड़े उनके आगे, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जानती हो फारिया, इन सबके नताइज कितने बुरे निकल सकते हैं। अगर वो दुआ को हर सूरत पाने के लिए बाजिद है तो मैं तभी तो परेशान हूँ। इसका एक ही हल नजर आता है मुझे फारिया, दुआ की शादी। तुम सही कह रहे हो फहद। दुआ की शादी ये सारे मसले खत्म कर सकती है फारिया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आज ही घर जाके अम्मी से बात करती हूँ इस हवाले से। हाँ, ये काम जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है फारिया। मुझे ये काम जल्द से जल्द करना है। चलो शाबाश, अब खाना खाओ, कॉलेज से थकी भी आई हो ना। वैसे दुआ ये अच्छा तरीका है, पहले लड़ाई करो और फिर उसके बाद सॉरी। हाँ, जिनकी दोस्ती पर फख्र होता है ना, आप उन्हीं के साथ ये सब करते हो, कभी लड़ाई कभी सॉरी। अच्छा, चाहे दोस्त को बहुत परेशान करते। आप मेरे लिए परेशान हो ही ना जाए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने आपसे ना शादी करने का फैसला किया है, मतलब सारी जिंदगी परेशान रहना चाहता हूँ, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? अच्छा, हाँ, कितना लड़ना बंद करो, ये बताओ कि अपनी शादी का खाना कब खिला रहे हो? भाई हसन मेरी जान, मेरी तरफ से सारी प्रिपरेशंस रेडी, बस यही देर कर रही है, पास ही नहीं कर रही मुझे। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, अभी ये मसले मसाइल भी हैं। कोई मसाइल नहीं है। मतलब आमिर भाई ने मुझे पास कर दिया? मेरी पसंद को फेल कर सकते हैं वो। शुक्र है। लेकिन एक बात बोलूं, जब मैं आमिर भाई से पहली दफा मिला था मुझे लगा कि उनसे सख्त इंसान कोई हो ही नहीं सकता। हकीकत में उनसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान कोई है ही नहीं। अगर ये खानदानी प्यार खत्म हो गया तो कैंटीन पर जाकर कुछ खा ले, सुबह से भूखा हूँ यार। हाँ, रोज की तरह भूख लगी हुई थी। चलो लेट्स गो।
बीबी जी को ऑफिस के लिए आपके दिखे। आप चलेंगे अभी। जी मिस जानी। ये सब क्या है? पिछले 3 सालों में आमिर ने 25 मरतबा कनेक्शंस बदले हैं। जी 25 ही हैं। लेकिन मेरे पास तो उनका एक ही नंबर है बस। मैम आप लिस्ट को गौर से देखिए। आमिर सर ने हर नए नंबर को सिर्फ चंद दिन ही इस्तेमाल किया है। और हर नंबर से एक ही नंबर पे कॉल हुई हुई है। जी जी मैम। किसका नंबर है ये? प्लीज आप खुद ही चेक कर लें। हेलो हेलो, आप ही कहाँ हैं? हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आप ही की। हो सकता है कि गलती से डायल कर दिया हो। डोंट वरी अबाउट इट, है ना? हाँ हाँ। चलो आते। देखो ऐसे जरा जरा सी बात पे परेशान नहीं होते। तुम ऐसे करोगी तो बच्चियों को कौन हौसला दे? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप उन लोगों को घर कब बुला रही हैं? अरे इससे क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। बेटा किन लोगों की बात कर रही? अम्मी मीरब लोगों को। मैंने दुआ से कह दिया है वो आज मीरब से बात कर लेगी। हमें काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। फारिया, कल फरहत क्या बात कर रही थी तुमसे तुम्हारे कमरे में? फरहत मुझसे कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। तो फिर वो तुम्हारे कमरे से रोती हुई क्यों निकली? अम्मी वो अपनी डिलीवरी को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, तो बस मुझसे इस हवाले से बात कर रही थी। अगर ये बात थी तो तुमसे बात करने का क्या मकसद? अपनी माँ से बात करती। तो वो अम्मी तो वैसे ही इतनी परेशान है ना, तो वो अम्मी को और परेशान नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कट कह दिया। तो तुम उसे समझाने लगी? जी। लेकिन समझाते हुए चिल्ला क्यों रही थी? मैंने खुद कमरे के बाहर सुना है। अम्मी आप बाहर खड़ी हुई थी, सुन लिया आपने सब? अरे मैंने सब सुन लिया होता तो पूछती क्यों? अम्मी इससे बहनों की लड़ाई समझने में थोड़ा जज्बाती हो गई थी, और कोई बात नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हो क्या रहा है इन लड़कियों को? इस लड़की की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आजकल अजीब ही हरकतें करने लग गई। अच्छा बस अब तुम इस बात को लेके परेशान ना होना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी अब
फरहत, 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 अरशद, अरशद, जल्दी आओ। जी सर। बीबी जी को कहीं बाहर जाते देखा तुमने? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। ठीक है, जाओ। कहाँ हो तुम फरहत? कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं। क्या हुआ? फरहत, तुमसे पूछ रहा हूं, कहाँ हो इतनी देर से? आवाज नहीं आई मुझे आपकी। कमाल बात कर रही हो तुम। मैं कब से चिल्ला रहा हूं पूरे घर में और तुम कह रही हो तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। जैसे इतने सालों से आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई थी। क्या क्या हो क्या गया है तुम्हें? मैं देख रहा हूँ तुम आजकल कुछ अजीब सी बातें कर रही हो। मेरा ख्याल है तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे भी लगता है मुझे किसी डॉक्टर से मिल ही लेना चाहिए जो मुझे पुरसुकून रहने की दवाई देते हैं, वरना तो मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे नहीं कहता। चाय? नहीं, मैं अभी पहले फ्रेश हो गया था। मैं आपके हस्बैंड की डेथ पे आना चाह रही थी लेकिन अभी तक कोई रिश्ता उस्तवार नहीं हुआ तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये तो बिल्कुल ठीक सोचा आपने। वैसे दुआ के अब्बू क्या करते थे? क्या बिजनेस था उनका? कालीन का बिजनेस था। अच्छा, दुआ को बुलवाइए ना। जी, फारिया बेटा दुआ को लेकर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आई एम सो सॉरी। बेटा जल्दी आने को कहा भी था। अच्छा, इनसे मिलो। ये मीरब की अम्मी है और ये मीरब है और ये मीरब की बहन रमशा। अस्सलाम वालेकुम। दुआ सब तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है। मैं ठीक लग रही हूँ? ठीक नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। आंटी को पसंद तो आ जाऊंगी ना। जब मीरब को आ गई हो तो आंटी को भी आ जाओगी। चलो अब जल्दी करो, चलो लेके आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे दुआ बहुत अच्छी लगी, जैसे सुना था उससे भी कहीं ज्यादा। नवाजिश है आपको। मीरब के साथ पढ़ती हो? ये पढ़ता भी है या ऐसी बातों में लगाए रखता है? देखिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, जहेज तो हमें चाहिए नहीं। अरे ये तो आप लोगों का बड़ा पन है। बस मैं अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। दुआ मुझे बहुत पसंद आई है।
जी, दुआ की शादी के हवाले से मेरा भी यही इरादा है। तो बस फिर ठीक है, 1 हफ्ते के बाद मंगनी कर लेते हैं और मंगनी में ही हम शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। क्यों मीरब? जी जी अम्मी, जैसे आपको मुनासिब लगे। जाहिर है आज तो माँ की हर बात आपको मुनासिब लगेगी। आपको तो कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों आपा, ठीक है ना? मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा तो ख्याल है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। जी चले ठीक है, आप अगले हफ्ते आकर रस्म कर लें। मुबारक हो आपको। आप लोग प्लीज कुछ लीजिए ना। क्या बात है, काफी खामोश हो फरहत। आपसे क्या छुपाना, यूर थेरेपिस्ट योरसेल्फ। दुआ का इलाज आपने ही तो किया। ये बात परेशान कर रही है आपको? परेशानी वाली बात तो है ना। दुआ मेरी भाभी बनने जा रही है। मैं उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह रखूंगी, जैसे तुम और दुआ हो वैसे मैं और वो होंगे। प्लीज आप कोशिश कीजिएगा हमें को ये बात ना पता लगे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू डॉक्टर रिमशा। अब तो डॉक्टर मत बोलो, अब तो हम रिश्तेदार बन गए। रिमशा जी, चले बेटा। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आमिर नहीं आया? मसरूफ है वो अम्मी काफी। तो बेटा मुझे बता देना था, इन लोगों को मैंने किसी और दिन बुला लेना था। अम्मी देखिए, जो काम जितनी जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी करें ना। वैसे भी आमिर इस घर का कोई सगा बेटा तो है नहीं जो उसका हर काम में शिरकत जरूरी है। सगा बेटा तो ना सही, अकलौता दामाद तो है ना। उसको काम पड़ गया था ना, हम बिजी हो गए थे काफी। तो मंगनी की तैयारी करें, बहुत काम है करने वाले। मैं भी कुछ काम करती हूँ जाके बस। तुम मुझसे बहुत छोटी हो फारिया, मुझे तुमसे मशवरा लेना पड़ेगा। रिलैक्स हो जहाँ पे। कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ, मेरा भरोसा टूटा है। भूल जा सब कुछ। ये तुम कह रही हो? क्योंकि बहुत सोचने के बाद मुझे इस मसले का सिर्फ एक ही हल नजर आता है। क्या? कि हमें खामोश रहना चाहिए। मैं आमिर के साथ एक छत तले रहती हूँ फारिया, उससे तलाक लेने का फैसला कर चुकी हूँ बस। आप ही प्लीज, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। घर पहले बहुत दुखों में और मैं बहुत अजियत में हूँ। एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी बहन का गुनहगार हो। आप वैसे ही रहें जैसे आप पहले रह रही थी। हाँ, क्योंकि गफलत में रहना आसान है ना फारिया। ये राज मेरे लिए ऐसा है जैसे मौत का पता चल गया हो। खुद बताओ, मैं एक इंसान के साथ कैसे सुकून से जिंदगी गुजार सकती हूँ। अभी प्लीज आप मुझसे वादा करें कि आप ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगी। प्लीज दुआ की शादी हो जाने दें, उसे अपना घर का होने दें। उसके बाद आप आमिर भाई को उनकी नादानी समझ के माफ कर देगा। ये नादानी नहीं थी, गुनाह है ये। अभी जो भी था, अब आपको इसी सच के सहारे जिंदगी गुजारनी है। ऐसी सच्ची जिंदगी से बेहतर है कि इंसान झूठी मौत मर जाए। मतलब तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगी अब कि दुआ के रिश्ते वाले घर आए थे और मुझे इस बारे में इल्म ही नहीं है? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, हैरान होने वाली बात क्यों नहीं है? उन्होंने तो अगले हफ्ते आना था बातचीत वगैरह करने के लिए। तो वो आज आ गए। तुमने मुझे बताया तक नहीं। हाँ, क्योंकि उनका प्लान अचानक बना था ना आमिर। मैं भी जल्दी में निकली हूँ घर से। क्या हुआ? कुछ नहीं। दुआ के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, दुआ के बारे में ही सोच रहा था कि इस दफा उसकी शादी खैरियत से हो जाए। वाकई मेरी बहन ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। अच्छा, मैं रखता हूँ,
थोड़ा सा काम है जरा। क्या हुआ जिगर? वहां किसी और की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी है वो। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। मोहब्बत हवस में बदल जाए ये तो देखा है, लेकिन हवस मोहब्बत में बदल जाए ये पहली बार देख रहा हूं। क्या बोल रहा था? हवस, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, शदीद मोहब्बत। यार लग जाएगी आओ। मैं तो बस ये कह रहा था कि तू मोहब्बत करता तो ऐसा क्यों किया? ताकि उसकी शादी रुक सके। तो दोबारा कोशिश कर ले यार। कोई फायदा नहीं। पहली दफा कई बहुत से गवाह हैं, मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर करना क्या है ये बता। यही तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे हासिल करूं मैं दुआ को। पहले फर्द का कांटा तो निकाल, फिर ही कुछ सोचा जा सकता है। उसकी फिक्र मत करो, उसका कांटा बहुत जल्द निकल जाएगा। फरत, ये लो जूस पी लो भाई। पीछे हटा। क्यों? उलझन हो रही है मुझे। मंगनी में बहुत थक गई थी मैं। हाँ तो मैं सर दबा देता हूँ तुम्हारा। नहीं, आपसे तो अब डर लगने लगा है मुझे, कहीं मेरा गला ही ना दबा दे। कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा? क्या पता। मुझे लगता है तुम बहक गई हो। मेरे जहन की बात बोल डाली आपने। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बहक गई, और मुझे बहकाने वाले आप हैं। तुम्हारी इन फजूल बातों का जवाब देने का मेरे पास वक्त नहीं। जूस पड़ा है, पी लेना।